बोलो गजानंद स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। अपने माता पिता गुरुदेव की। गजानंद बोध गणासेतम कपति जम्बू फल चारु वृक्षम ममा सतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी भक्तों को बता दे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे ऊपर जो संकट आए हैं, कलेश, बीमारी, धन की कमी, जो भी रुकावटें हैं, विघ्न है, वो संकट सब गणेश जी की पूजा से दूर हो जाते हैं। आगामी 10 सितंबर शुक्रवार के दिन गणेश चतुर्थी का पावन दिवस है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापना घर घर में, दुकान में, सभी जगह की जाती है। और यह मूर्ति वीको फ्रेंड्स माना पीको फ्रेंड्स की रखनी चाहिए, जिसके रखने से हमें कोई दोष भूल नहीं होगी। क्योंकि हम जो मिट्टी की रखते हैं तो हम वो दरिया में या उसमें कुएं में डालते हैं, तो उसमें उसके ऊपर पाँव लगने से गणेश जी का दोष लगता है। हम पूजा भी करें फिर उनसे हम वो दुख प्राप्त करें, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पीको फ्रेंडली आए आजकल मूर्तियां हैं वो घर में रखें, उसको घर में पूजा करें। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन। और सामग्री लाएं, हो सके तो ब्राह्मण से पूजा कराएं, नहीं तो आप जैसे आपको लगे। उनको अखंड दीप जलाने का है और उनके आगे नारियल और उनमें लोटे में होना चाहिए। कलश की पूजा होनी चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः का भी जाप करना चाहिए। जितनी हम पूजा करेंगे उतने गणपति राजी होंगे। 2 बार उनको लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं दिन में, और आरती भी करें। 21 लड्डू का भोग होना चाहिए। और उसके बाद जब भी आप विसर्जन करें तो उनकी आरती करें, उनके आगे सुंदर वस्त्र पहनाएं, सेंट लगाएं, जो भी आपको लगे दिल जैसे वो आप इनकी पूजा करें। वो आपके विघ्न और पूरा परिवार इनका आपके ऊपर आशीर्वाद होगी। गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, 2 पुत्र है शुभ और लाभ, और संतोषी माता उनकी कन्या है। इसलिए भक्तिजनों, हम गणेश जी की पूजा करेंगे तो पूरे परिवार का हमारे ऊपर आशीर्वाद भरनी भराएंगी। और हो सके तो कोई भी भूल चूक न होए। और जहाँ भी आप मंदिर वो बनाए गणेश जी का, उनके आगे न कुछ खाएं, न वो चंपल पहन के आए, शुद्ध रह के रहें। क्योंकि जो भगवान होते हैं उनको सफाई और शुद्धि होना चाहिए। और इनकी कथा भी सुने। इनकी कथा सुनने से हमारे सब कार्य विघ्न दूर हो जाएंगे। एक बार देवताओं की सभा हुई थी, उसमें सभी ने कहा कि कौन बड़ा है, किसकी पूजा की जाए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो भी इस विश्व की परिक्रमा करके आएगा पहले उनकी पूजा होगी। सब अपने अपने वाहन पर चले। गणेश जी भी का चूहा वाहन है, वो भी चले, लेकिन धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि से कहा कि मेरे को पहले पहुंचने का है, मेरी विजय होनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि आप शिव पार्वती को बिठाकर आसन पे उनके चरणों में सिर झुकाए, प्रणाम करके, और फिर 7 परिक्रमा करें, राम 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 कहकर, तो आपकी विजय प्राप्त होगी। देखो, हम संत और गुरु की आज्ञा नहीं मानते हैं, लेकिन गणेश जी ने नारद मुनि संत की आज्ञा मानी, माता पिता को भी महान पूजनीय बनाया, और राम राम इष्ट देव उनके तीनों काम किए तो पहले वो पहुंच गए। और विश्व में आज उनकी पूजा की जाती है। जो भी कार्य शुभ होता है तो पहले गणेश जी की पूजा होती है। इसलिए भक्तजनों, आप भी गणेश जी की पूजा करेंगे और माता पिता के चरणों में सिर झुकाएंगे और गुरु और संत की आज्ञा पाएंगे तो आपके कार्य सफल हो जाएंगे। और इस दिन लिखा है कि रात को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठा कलंक लगता है। वैसे ही भगवान कृष्ण को भी वैसे ही झूठा कलंक लगा था सत्यमणि की वजह से, तो उनकी कथा सुननी चाहिए। जे भूल में भी आप वो चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो ये शिव सिकंद पुराण की जो है सत्यभामा की कथा कृष्ण की, वो आप सुनेंगे तो आपका वो कलंक झूठा वो मिट जाएगा। इसलिए भक्तिजनों, हम गणेश जी महान है, विघ्न हरता है, दुख करता सुख करता है। इसलिए उनकी पूजा करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और गणेश जी का हम जितना हम आराधना करेंगे वो हमें ये महाकाल चल रहा है, उनके में बीमारियां सब दूर हो जाएंगी, जो भी कष्ट है। और आप घर में
नया टब लाए प्लास्टिक का या स्टील का, उसमें आप गुलाब का फूल, गुलाब का जल, गंगा जल डालें और उसमें गणेश जी को उसमें अर्पण करें, तो वो आधा घंटा में लीन हो जाएगा। और वो आप झाड़ और वृक्षों में वो डालें, मट्टी या जो भी जल है भगवान गणेश जी का जो भी है वो सब आप वृक्षों में डालें, उनको भी जान आएगी। आप जितना शुभ कर्म करोगे, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के साथ आपको विजय प्राप्त होगी, जैसे गणेश जी को प्राप्त हुई थी। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत से स्नान करने के लिए भोगतपुरी को चले। पीछे अभ्यंग स्नान करते हुए पार्वती ने अपने शरीर के बल से एक पुतला बनाया, उसमें जान डाली और एक उसे मुद्गर देकर गुफा की रखवाली करने को कहा ताकि कोई अंदर ना आए। शिवजी जब वापस आए तो उस बालक ने उन्हें रोका। क्रोधित हो शिव ने उनका सिर काट दिया, गुफा में प्रवेश किया। शिवजी को क्रोध देखकर पार्वती ने सोचा कि भूख लगी होगी इसलिए क्रोधित है। उन्होंने 2 थालियाँ में खाना परोसकर उसके सामने रख दिया। दूसरी थाली को देखकर पार्वती से शिवजी ने कहा, जब प्रश्न किया कि उन्हें पता चला कि दूसरी थाली गुफा के द्वार पर बड़े खड़े गणेश जी के। शिवजी ने जब बताया गणेश का तो उन्होंने सिर काट दिया। पार्वती व्याकुल हो गई। पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे जिंदा कर दिया। तब प्रसन्न मन से पार्वती ने पति पुत्र को भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन कराया। ये घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी की हुई है। इसलिए भक्तिजनों, इनकी महिमा अपरंपार है और इनको लड्डू, दुर्वा और मोदक प्रिय है। और हम जितनी इनकी आराधना करेंगे वो हमारे संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए भक्तिजनों, जो भी शुभ कार्य होता है तो गणेश जी का हम पूजा करते हैं। इसलिए श्री गणेशाय नमः गणेश चालीसा का पाठ करें, आरती करें। जितना हम ध्यान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, हर कार्य में सफलता होगी। बोलो गजानंद स्वामी की जय।